डेली रूटीन के काम आसानी से हो जाते हैं। उसके लिए हमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कि उनमें एनर्जी और वक्त तो लगता ही नहीं है। काम को अगर आप हल्के में लेंगे, डेली करेंगे तो वो आसानी से हो जाएंगे। अगर हम टाल मटोल करते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं फिर और कभी, ऐसे करने से काम अगर पेंडिंग हो गया तो काम होना तो दूर की बात है, स्टार्ट करने का भी मन नहीं करता। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू रीबाउंस अगेन। आपने इस कमरे का हाल देखा है किस तरह से हो गया है। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं कुछ ऐसे ही काम जो बस पलक झपकते हो जाए और पता भी ना चले कि हमने यहाँ टाइम और एनर्जी लगाया है। हमेशा से जैसे हम काम को देखते आए हैं, हमें लगता है ये भी चीज़ें वैसी होती हैं। मैंने बचपन से अपनी माँ को देखा था, सुबह उठ के वो सारे काम करती थीं, नहाती धोती थीं, खाना बनाती थीं और फिर सबको खिलाने के बाद खुद खाती थी। कभी कभी मुझे बुरा भी लगता था कि पूरे दिन वो काम करती हैं और भूखी भी हैं। उनका कहना था कि जो बनाता है वो सबसे लास्ट में खाता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि वो समय अलग था। वो जो खाते थे वो रियल था। आपने कई रील भी देखी होगी कि मम्मी 55 के साल में भी एनर्जेटिक है और बेटी 20 साल की है, सोफे से खड़ी हुई तो कमर में मोच आ गई। ऐसा ही कुछ हाल मेरा है। अगर मैं सुबह ना खाऊं तो मेरा काम करने का जी नहीं चलता। बस यहाँ एक सोच का फ़र्क है। जैसे कि जब हम घूमने जाते हैं, वहाँ भी तो हम वॉक करते हैं, बॉडी मूवमेंट होता है, लेकिन उस थकावट को हम पॉजिटिव वे में ले लेते हैं। लेकिन घर के काम करते वक्त हमारा मेंटल स्ट्रेस है ना, वो डिफाइन कर देता है कि नहीं नहीं मैं बहुत थक गई। यहाँ पे जब भी आप कोई काम कीजिए, एक सामने का एरिया खाली ज़रूर कर लीजिए क्योंकि सामान हटाने के लिए कहीं ना कहीं तो उसे रखना है। तो मैं यहाँ बेड पे एक कोई बेडशीट बिछा लेती हूँ और उस पे सारा सामान डंप कर देती हूँ ताकि डिक्लटरिंग और सेग्रीगेशन दोनों हो जाए। ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है, काफ़ी बड़ी है, बहुत सारा इसमें सामान भी रखा हुआ था। बड़ा काम हाथ में लेने से पहले मैं जो घर के बेसिक काम होते हैं जैसे कि झाड़ू पोछा लगाना, खाना या नाश्ता बना देना, ये कर लेती हूँ ताकि मेरे दिमाग से स्ट्रेस हटा रहे कि अरे अभी खाना बनाने में लेट हो रहा है, लोग खाना मांगेंगे तो क्या दूंगी। इस तरह से ना थोड़े जो एरिया आपको ऐसे लगते हैं कि डिफ़िकल्ट हैं, उनको करने के पहले घर के बेसिक काम ज़रूर निपटा लीजिए। मैं किसी भी एरिया को जब पकड़ती हूँ तो उसकी क्लीनिंग, डिक्लटरिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डेकोरेशन लगभग साथ में कर देती हूँ। यहाँ पे आप ड्रेसिंग टेबल में देख रहे हैं कुछ गैप था तो मैंने उसको भी फिल कर दिया। ऑल इन वन कर लो ना, तो वो जगह का स्ट्रेस आपको दूसरी बार के लिए नहीं रहता। डिक्लटरिंग मैं जितना आसानी से बोल देती हूँ, मेरे लिए ये दुनिया का सबसे कठिन काम है क्योंकि जब मैं डिक्लटर करती हूँ, सामान साइड करती हूँ, उसके बाद उसमें से एक एक सामान उठा के मैं याद करने लग जाती हूँ। अरे ये मेरी मम्मी ने दिया था, ये मेरी ननद ने दिया था, ये मेरी फ्रेंड्स ने कितने प्यार से गिफ्ट किया था। और फिर इवन दो वो ख़राब हो गई हैं, फेंकने के बजाय एक एक उठा के वापस उनको जगह पे रख देती हूँ। क्या मतलब था डिक्लटरिंग करने का। इस बार मैंने दिल पे पत्थर रख के एकदम डिसाइड कर लिया कि जो चीज़ें ख़राब हैं, जिनको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वो बस अब वहाँ से हटेंगी। अगर उनका कुछ DIY बन सकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं सच में फेंक दूँगी क्योंकि रखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज़र निकले थे जिनको मैं वापस यूज़ करने वाली हूँ। कुछ सामान ऐसे थे जो अभी तक खुले भी नहीं हैं, जैसे कि ये परफ्यूम और कुछ ज्वेलरी भी। यहाँ पे मैंने डेली जो यूज़ का सामान है उसको अलग रखा है, जैसे कि ईयररिंग, ब्रेसलेट एसेट्रा। और ऐसे ही जो भी सामान ड्रेसिंग टेबल का निकला था उसको मैंने कैटेगराइज करके रखा है। बेड काफ़ी बड़ा था तो सेग्रीगेशन में आसानी हो गई। ड्रेसिंग टेबल पे यहाँ एक टॉप स्लैब था जो ऐसे फ्लैट है। सबसे नीचे वाले में यहाँ पे एक डिवाइडर लगा है। बैंगल अगर हम ऊपर रखते हैं, चांस है कि वो फिसल के गिर जाए और सारी बैंगल्स बिखर जाएंगे या फिर टूट जाएंगे। यहाँ नीचे अगर रखती हूँ तो स्टॉपर की तरह जो चीज़ है वो उसको स्टॉप करेगी ताकि एक्सीडेंटली कोई चीज़ गिरे नहीं, टूटे नहीं। यहाँ बैंगल के बॉक्सेस सारे मैं ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। उसके लिए मैंने दोनों एंड पे रबर बैंड लगा दिया है ताकि वो खुले नहीं। इनको वर्टिकल पोजीशन में रख रही हूँ ताकि पूरी स्पेस अच्छे से यूज़ हो जाए। टॉप में बॉक्स में थोड़ा सा होल होता है, वहाँ से मुझे उसके कलर दिख भी रहे हैं। जो लूज़ बैंगल्स है इनको रखने के लिए अगर मैं डायरेक्ट रखती हूँ तो वर्टिकल स्पेस यूज़ ना होता, तो एक मैंने कंटेनर लेके इस तरह से जो एल्युमिनियम फॉइल का रोल होता है वो यूज़ किया है। इसको चिपकाया नहीं है, बस रख दिया है ताकि निकालने में और रखने में मुझे आसानी हो।
बैंगल्स को उसी पे रख के कॉर्नर पे अटैच कर दिया है, मतलब खिसका दिया है। तो निकालते समय इस तरह से अगर आप पकड़ के निकालेंगे ना तो आसानी से निकल जाएगी। जो बैंगल्स और बची है तो आप साइड में रख सकते हैं। कुछ नई और कंगन थे, उसको भी मैंने बॉक्स में यहीं पे रख दिया है। कुल मिला के ये वाला जो स्लैब है ये बैंगल स्पेसिफिक बन गया है। अब मुझे कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्रेसिंग टेबल का ये जो स्लैब वाला सेक्शन है ये जस्ट मिरर के पीछे है, तो जो कभी कभार यूज़ की चीज़ें हैं वो मैं यहाँ रख देती हूँ। जैसे कि जो नए बॉक्सेस हैं जो अभी रिसेंट में यूज़ नहीं होने वाले हैं, या किसी भी चीज़ का मेरे पास एक्स्ट्रा पेयर है, जैसे कि जो आलता महावर होता है, मेहंदी की कोन हो गई, एक्स्ट्रा कंघी हो गई, या रोज़ वाटर का कोई बॉक्स हो गया जो बाद में मुझे यूज़ होने वाला है, उनको मैं यहाँ पीछे डाल देती हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि जो डेली यूज़ की चीज़ें अगर वो सामने हैं तो हमें ज़्यादा टाइम और एनर्जी कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे टोटल 5 स्लैब हैं जिसमें से मैंने 3 यूज़ किया है, अभी 2 खाली हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं उनको भरा ही रखूँ, 2 खाली हैं तो इट्स ओके। बाद में अगर कुछ मेरे पास नया सामान आया तो मैं वहाँ डाल दूँगी, मुझे अलग से जगह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे नीचे 3 ड्रॉर भी हैं जिसमें से मैं अपना डेली जो तैयार होने वाला सामान है वो रखती हूँ। यहाँ पे मेरे पास डिस्पोजेबल कंटेनर थे, उनको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और एक में जो विजिबल चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ती हैं जैसे कि ईयरिंग, हेयर एसेसरीज़, नेल पेंट, परफ्यूम और 2-3 क्लचर, वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। चीज़ें ऐसी होनी चाहिए स्पेशली जो आपको हरी में ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास तैयार होने के लिए 5 या 10 मिनट ही होता है। जब मैं नहा के आती हूँ तो मुझे तुरंत किचन में भागना पड़ता है कुकिंग के लिए, तो वो 5 या 10 मिनट का गैप मैं अपने लिए ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पे चीज़ें मुझे एकदम सामने मिल जाएंगी। अगर मैं सारा टाइम ढूंढने में लगा दूंगी कि अरे वो मेरी येलो वाली ईयरिंग कहाँ गई, मुझे ये वाला क्लचर चाहिए था, मिल नहीं रहा है, तो मुझे तैयार होने का टाइम नहीं मिलेगा। एक सिंपल सा रूल कि चीज़ों को ढूंढने में टाइम कम देना है, उनको एकदम सामने रखना है। इसी से मेरे दिन के लिए बहुत सारा टाइम बच जाता है। तभी मैं इतने सारे काम एज अ टीचर, एज अ यूट्यूबर और एज अ हाउसवाइफ कंप्लीट कर पाती हूँ। सेकेंड वाले ड्रॉर में मैंने ओकेजनली यूज्ड ज्वेलरी रखी हुई है। नाइट केयर और डे केयर का सामान रखा है। नाइट केयर और डे केयर क्या इसलिए क्योंकि ये जस्ट बेड के बाजू में है, तो इन केस अगर मैं बेड में चली भी गई तो भी मैं मच्छरदानी के नीचे से हाथ घुसा के यहाँ से सामान खींच सकती हूँ, तो मुझे आलस नहीं आएगा। और जो ज्वेलरी है वो नीचे रख देती हूँ। हमेशा मैं थोड़ा सा स्पेस खाली ज़रूर रखती हूँ ताकि कुछ नई चीज़ें आएँ तो मुझे फिर से ऑर्गेनाइज़ करना ना पड़े, उस खाली जगह पे मैं उस चीज़ों को अकोमोडेट कर सकूँ। ये मेरा थॉट है, आप इससे सहमत हैं कि नहीं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमेशा हम क्रिएटिव बनने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत ही सही, बट हाँ, यहाँ पे मैंने लास्ट ईयर बेटे की ड्राइंग लगाई थी। फ्रेम का लुक देने के लिए सैटिन रिबन से बॉर्डर बनाया था। बहुत दिन हो गए, थोड़ा चेंज मुझे भी चाहिए था, तो कुछ नया लगाने के पहले मैं ये दीवार को थोड़े दिन के लिए ऐसे ही खाली छोड़ दूंगी। एक नया सा लुक भी लगेगा, कुछ चेंज लगेगा। और जब आप दीवारों से सामान हटा देते हैं, पता नहीं मैंने फील किया है कि ये सच है, घर बड़ा लगने लग जाता है। मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग या पेंटिंग ज़रूर करूँगी, बट थोड़ा गैप देके। किसी और के लिए तो पता नहीं, लेकिन मेरा बेटा जो भी बनाता है वो मुझे बहुत ही बेशकीमती लगता है क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत और कंसंट्रेशन से किया है। तो इन चीज़ों को मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। इनको मैंने अच्छे से सेलो टेप साइड से कट कर दिया है और इनको रोल करके मैं एक साथ रख देती हूँ। प्रोटेक्शन के लिए चाहे तो ऊपर से एक और कवर लगा लें और रबर बैंड लगा के जहाँ ड्राइंग शीट होती है वहीं मैं इनको स्टोर कर देती हूँ। चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के बाद इवन दो उन चीज़ों का काम नहीं है फिर भी हमें वो निकालना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दिवाली डेकोरेशन का सामान था, यहाँ एक सूटकेस भी पड़ा हुआ था, ये मैंने वापस रख दिया था, बट कुछ रिपेयर मेंटेनेंस काम चल रहा था तो मुझे फिर से निकालना पड़ा। तो घर में ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। जो भी सामान निकाला है, कई बार ऐसा होता है कि हम तुरंत नहीं रख पाते, किसी और काम में बिजी है, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट उसका स्पेस डिफाइंड है कि कहाँ रखना है। तो जब भी 5-10 मिनट का गैप मिले आप उसको उनकी जगह पे रख दीजिए। अगली बार आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा उन चीज़ों को ढूंढने के लिए। वीडियो बनाते समय बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। कई बार कैमरा तो लगाया लेकिन ऑन करना भूल गए। ऑर्गेनाइज हो जाने के बाद याद आता है कि अरे इसकी तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई।
तो अब मैं क्या ही करती, ऐसा ही कुछ हुआ। तो इसलिए ये जगह जो है ना वो फॉर्मेलिटी के लिए आपको दिखा रही हूँ। और जब काम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा सर पे पहाड़ था जो उतर गया है। ये रूम लगभग अब देखने लायक हो गया है। दीवारें थोड़ी खाली लग रही हैं, लेकिन बहुत ही जल्द इनको मैं डेकोरेट कर दूंगी। और बस ये काम निपट गया। घर में कुछ और मेंटेनेंस के काम जैसा मैंने बताया चल रहा था। यहाँ पे जो मेरा बालकनी का स्लाइडिंग डोर था, उसके जो स्लाइडिंग व्हील होते हैं वो ख़राब हो गए थे, और साथ ही जो मॉस्किटो नेट था वो भी कहीं से फट गया था। तो उसी के रिपेयर के लिए हमने इनको बुलाया हुआ था। छोटे छोटे रिपेयरिंग के काम जब हो जाते हैं तो घर ना नया लगने लग जाता है। कुछ चीज़ें मैं ओवर द टाइम सीख रही हूँ। आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ और नए थॉट्स और लर्निंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।